चंद्रिका दीदी अपना अनुभव कहते हैं। चंद्रिका दीदी अभी अहमदाबाद में है, एक सब जोन के। तो दीदी कहते हैं वो बहुत छोटेपन में बाबा के पास आए, और वेदांती बहन, चंद्रिका दीदी, दोनों सिस्टर्स। तो एक बार क्या हुआ, दीदी का सीसी में सिलेक्शन हो गया ड्रिल का लिए। वो दिल्ली में जनवरी 26 में जो परेड होता है, तो उसके लिए दीदी का सिलेक्शन हो गया था। सो बट वो ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग लेना होता था उसके लिए, टू पार्टिसिपेट इन द परेड। वेरी, वो उसके लिए बहुत प्रेस्टिजियस था, बहुत हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी इज सेलेक्टेड। बट वो आत्मा इतने निश्चय बुद्धि थे, बाबा से बिना पूछे कुछ नहीं करते थे। भले अपने माता पिता के घर में थे, पढ़ाई करते थे, बट हर बात में बाबा से पूछते थे। तो दोनों वेदांती बहन से और चंद्रिका बहन से दोनों अहमदाबाद से मधुबन गए बाबा से पूछने कि क्या करना है। तो दीदी बाबा से मिले और बोले, रात को मिले, और बाबा ऐसे मेरे सिलेक्शन हुआ है, मुझे दिल्ली जाना है, 1 मंथ आई हैव टू बी इन दिल्ली। तो मुझे खान पान का और मेरे कहाँ रहना है, कौन सा सेंटर में रहना है, आप मुझे सब ये इंतजाम करके दे देना, अरेंज फॉर ऑल दैट। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, तुमको परेड भी करना आता है? हाँ, जी बाबा, मुझे परेड करना आता है। तो तुरंत बाबा ने लच्छू दादी को बुलाया, देखो इस बच्चे को परेड करना आता है, तो इसको परेड वाला ड्रेस दे दो। हम्म। तो कल क्लास के बाद सबको परेड कराएगी, देखते हैं, हम भी देखेंगे। तो शी बिकेम, मैं, बाबा मुझे चांस दे रहे हैं यहाँ पे सभी को परेड सिखाने का। तो क्लास के बाद परेड हो गया, सबको परेड कराया दीदी ने। खूब बहुत प्रशंसा की, ऐसे बच्चियां बाबा के बहुत राइट हैंड है, बहुत अच्छा उसकी प्रशंसा की। बट उसका जॉब नहीं दे रहे हैं, दिल्ली जाना है, कहाँ रहना है, वो बात का जवाब ही नहीं दे रहे बाबा। तो फिर रात को उसको, शी मस्ट नो अबाउट इट ना। तो फिर जाके बाबा से वही बात बात पूछ रहे हैं कि बाबा मुझे क्या करना है? तो बाबा ने कहा, बच्चे सच्ची में तुम वन वन मंथ वेस्ट करना चाहती हो?" ऐसे बोल दिया। हाँ, 1 मंथ, 1 महीना तुम्हारा वेस्ट जाएगा ना बच्चे, इसे बोल दिया। मतलब बाबा को इच्छा नहीं है कि वो परेड में जाए। तो दादी, दीदी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम बाबा, बट आज्ञाकारी थे। तो जी बाबा ठीक है, आप, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी, बस हो गया, सिंपल। तो बाबा बहुत खुश हो गए, और बोला कि देखो बच्चे, अभी कुमार का कुमार का मना, दादी प्रकाश मणि को कुमार का कहते थे, और चंद्रिका दीदी को बाबा चंद्रकला कहते थे। हाँ, तो तुम दोनों बहनें, वेदांती और चंद्रिका, दोनों आप क्या करोगे, अ, दादी प्रकाश मणि के साथ आप टूर पर जाएंगे, सेवा टूर। दादी जी का 21 डेज का टूर टूर का प्लान था। बड़े बड़े सेंटर्स उस टाइम पे, मतलब मेन मेन सेंटर्स, दिल्ली, आगरा, अजमेर, है, ऐसे बड़े बड़े सेंटर में दादी का जाने का प्लान था। तो शी गॉट सच अ वंडरफुल चांस इन ड्रामा। उस समय में कितनी सारी बातें सीखी। तो दीदी बोलते हैं, वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक शिफ्ट था। दादी के साथ इतने समय बिताना, इतने सेंटरों में जाना, सेंटरों, इतनी सारी बातें सीखना, एडेड गॉट एडेड टू माई लाइफ। है ना? वो कभी नहीं भूल सकते हम वो अनुभव। तो बाबा को पता था ये बच्चे विश्व सेवा में जाने वाले हैं, तो ही, मतलब उसने इसे तैयार किया दादी। ठीक है, ऐसे। और
तो आपको पता होगा ये अ, बाबा से जब मिलन बना के बच्चे 10-15 दिन भी बाबा के साथ रहते थे, बट जाना तो है ना वापस सबको। मतलब गृहस्थ को छोड़ के अपना घर बार छोड़ के रहना तो नहीं था। बाबा के पास रहेंगे, रिफ्रेश होंगे, बाबा का प्यार पाएंगे अपने अंदर, ना। बादल भरेंगे, ज्ञान अपने अंदर भरेंगे, फिर जाए, ऐसे बाबा सिखाते थे। तो लास्ट में जब बच्चे वापस जाने का समय होता था, बाबा एक टोली देते थे उनको। ठीक है। टोली का नाम होता था गो सुन कम सुन टोली। मतलब लास्ट, बिफोर दे लीव टू देयर होम टाउन, स्टेशन जाने के पहले बाबा से खास सभी मिलते थे और गो सुन कम सुन की टोली देते थे। तो उसमें क्या क्या होता था? मिश्री होता था, बादाम होते थे, और इलायची होता था वो टोली में। तो बाबा वो खिलाते खिलाते बोलते थे कि बच्चे, ये मिश्री जैसी मीठा मीठापन आपके अंदर होना चाहिए। क्यों बाबा मिश्री खिला रहा है? हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे मीठापन आना चाहिए, तुम्हारे मुख से कभी कड़वी शब्द ना निकले। बाबा सिखाते थे। और बादाम खाने वाले क्या बनते हैं? बुद्धिमान बनते हैं, मतलब, है ना, उनकी ब्रेन अच्छी रहती है। तो बाबा चाहते हैं आप ज्ञान से इतने बुद्धिमान बनो कि 21 जन्म तक आपको कोई वजीर की जरूरत ना पड़े। यू डोंट नीड टू टेक सजेशन फ्रॉम अदर्स। इससे बुद्धिमान आप लोगों को बनना है। और इलायची क्या करता है? खुशबू देता है। आप कहाँ भी जाओ ना, अपने गुणों की खुशबू फैलाओ ना। तो इन लक्ष्य के साथ बाबा आपको भेज रहा है, ऐसे नहीं आपको दूर कर रहा है ना। तो ऐसे हर बात में अ, गुणग्राही बनना, है ना, बच्चों को ऊपर उठाना, उसको लायक बनाना, ये लक्ष्य होता था बाबा का। अ, ऐसे सिखाते थे। हाँ। तो बोलते हैं बाबा पार्टियों से मिलते हुए, बाबा के कमरे में पार्टी मिलता था। और जो पर्सनल मिलना चाहते थे वो झोपड़ी में मिलते थे। पर्सनल मुलाकात झोपड़ी में होता था, और पार्टी के साथ बाबा बाबा के कमरे में मिलते थे। अभी है ना बाबा का कमरा। तो ये बड़ा अ, हंसी मजाक वाला पार्टी का मीटिंग भी होता था कभी कभी। क्योंकि बाबा क्या करते थे? ज्ञान को टेस्ट करते थे। ये बच्चों ने कितना ज्ञान समझा है ना। तो जैसे कि साकार मुरली में आता है ना, बाबा सर ने देते थे, बच्चे पहली बार आए हो बाबा से मिलने, पहली बार आए हो? जो कच्चे होते थे वो क्या बोल देते थे? हाँ बाबा, हम पहली बार आए। हम्म। तो बाबा तब क्या बोलते थे? ये ब्राह्मणी ने तुमको ठीक से नहीं सिखाया बोलते थे। पहली बार तो नहीं आ रहे हैं ना, कलप कलप के हम बच्चे हैं, बाबा से मिलते हैं। तो क्या बोलना चाहिए? इस कलप में पहली बार आए हैं, ऐसे बोलना है। बट हम कलप कलप बाबा से मिले हैं, हम पुराने बच्चे हैं बाबा के। तो ऐसे गलत कोई जवाब देता था तो बाबा ब्राह्मणी से पूछते थे, किसे सिखाया तुमने इसको? तो ब्राह्मणी भी बहुत बहुत केयरफुली बाबा के पास लेके जाते थे पार्टियों को, सारा सिखा के। बाबा से पूछेगा तुमको क्या जवाब देना है, सारा सिखा के बाबा के पास लेके जाते थे। फिर भी कोई ना कोई ऐसे निकलते थे कि बाबा बोलते थे कि अभी और ट्रेनिंग चाहिए बच्चों को। तो अभी एक दीदी चक्रधारी चक्रधारी अपना अनुभव बोल रहे एक बार। मैं हैदराबाद में उसका ट्रेनिंग था। तो वो इतना, मतलब ब्राह्मणियों को, ब्राह्मणी माना टीचर, यज्ञ में उस टाइम पे टीचर शब्द ज्यादा प्रचलित नहीं था। ब्राह्मणी कहते थे जो सरेंडर टीचर होते हैं, और जो सरेंडर ब्रदर्स होते हैं उसको यज्ञवत्स कहते थे।
और क्लास में आने वालों को स्टूडेंट नहीं कहते थे, गोप गोपी कहते थे। गोप गोपियाँ कितने आते हैं हमारे क्लास में, तुम्हारे क्लास में, इसे बाबा पूछते थे। तो दीदी बोलते हैं पापा इतना ख्याल रखते थे पार्टियों का कि हर बात का चेकिंग होता था। हम्म, तो एक एक पार्टी के लिए एक एक रूम दिया जाता था सोने के लिए। तो ब्राह्मणी मस्ट मेक श्योर कि हर एक संतुष्ट है मधुबन में, है? किसी को कोई भी चीज की कमी नहीं है। शी मस्ट मेक श्योर। तो और बाबा चेक करने जाते थे। हाँ, गुड नाइट करने जाते थे। तो सभी वेट करते थे अपने बेडरूम में। सभी सोने के लिए रेडी होके योग युक्त बैठते थे, और बाबा जाएगा, सबको गुड नाइट करके आएगा। तो बस सब सबके तरफ बाबा ऐसे एक नजर घुमाते थे। तो दीदी एक पार्टी लेके गए थे। पार्टी मतलब 8-10 लोग होते थे। दैट्स दैट्स गुड पार्टी। अगर 30 लोग जाते हैं तो बड़ा पार्टी ऐसा था उस टाइप। तो 8-10 माताएं अ, उसके पार्टी में थे। तो दीदी ने शी मेड श्योर कहीं कोने पे अगरबत्ती जला के रखा है कि ताकि अच्छा खुशबू रहे। सब टीक के सेट करके रखे हैं। बट बाबा की नजर गई एक माता के बेड के ऊपर। उसने क्या किया था, साड़ीज और कपड़े, कुछ कपड़ों को लेके क्या बनाया था, पिलो बनाया था। तो बाबा ने बोला कि उसको पिलो क्यों नहीं मिला। उस देखो उसने कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। तो दादी दीदी को आश्चर्य लगा, मैंने इतना सारा चेक किया, ये माता ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे मोटा वाला मिला था पिलो, वो सूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको निकाल के मैंने अपने कपड़े। तो बाबा ने कहा सी, वो तुमको क्यों नहीं कहा उसने। वो बोल सकती थी ना, तुमको बोलना चाहिए था। मे बी शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ यू अबाउट इट। तो मतलब ब्राह्मणी को ये शिक्षा देते थे बाबा कि तुमको ध्यान देना था, समझना था। या तो वो आपको क्यों नहीं बोली, क्योंकि मे बी शी वॉज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। तो दीदी ने समझा कि इतना सूक्ष्म ये बातें होती है। ऐसे। और बाबा ब्राह्मणियों को, टीचर्स को एक इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप 15 दिन में एटलीस्ट एक लेटर लिखना पापा। लेटर ये नहीं कि मैंने क्लास कराया, कोर्स कराया, उतना ही नहीं, अपना पुरुषार्थ का, आने वाले बच्चों का पुरुषार्थ का, सेवाओं के प्लान का, अपने इंद्रिय सुख का अनुभव लिखना चाहिए। बाबा यूज टू मेक श्योर हर एक ब्राह्मणी बाबा के साथ लेटर कॉन्टेक्ट्स में है। तो बोलते बाबा क्लास में आते थे, तो गार्डन से होकर बाबा क्लास में आते थे। छोटा सा गार्डन मधुबन में था। बाबा खुद गार्डन की देखभाल करते थे, मतलब फ्लावर लगाना वो सब करते थे। यू फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। तो बाबा एक बंच का गुलदस्त फ्लावर लेके आते। तो फ्लावर्स लेके ऐसे दिखाते थे क्लास पे, और दीप पर रखते थे, और उसको दिखा दिखा के क्लास करते। बच्चे देखो, ये बाबा का गार्डन से फ्लावर्स है, आप सभी भी बाबा के गार्डन के फ्लावर्स। बट अपने आप को क्या चेक करना है, आप कौन सा फ्लावर, चंपा हो, कली हो, क्या क्या तो होता है फ्लावर्स, जैस्मिन हो या तो किंग फ्लावर हो, बाबा को कौन सा फ्लावर पसंद है, जिसमें रंग हो, रूप हो, सुगंध हो, ऐसे फ्लावर्स बाबा को पसंद है। जैसे बाबा टीच इन एवरी आस्पेक्ट। एक बोल के मैं समाप्त करती हूँ क्लास। तो बाबा मतलब कितना इम्पोर्टेंस देते थे ज्ञान को, वो बात है। दादी जानकी को मुरली से बड़ा प्यार था। ब्रह्मा बाबा तो मुरली के तो दीवाने थे। मुरली के बिना तो उनका जान ही
मतलब जीवन ही नहीं था। तो दादी जानकी को भी बाबा ने वो प्यार कराया, सिखाया था। जब दादी ने पूछा था कि बाबा मैं कैसे गैलप करूं, 2 साल मेरा लेट हुआ है ना, उसको मैं कैसे गैलप करूं, तो बाबा ने बोल दिया था 8-10 बार मुरली पढ़ लो, है ना। 8-10 बार क्या, दादी ने तो उससे ज्यादा किया था। इतना मुरली का अध्ययन कर करके दादी की वो ऐसे स्थिति बन गई थी, ज्ञान ज्ञान की स्थिति बन गई थी। तो जब वो सेवाओं में गए, उनको सामने बैठ के सुनने की अभ्यास थी ना। जब आप डायरेक्टली बाबा से मुरली सुन रहे हैं सामने बैठ के, आप वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, चेहरे के हाव भाव, है ना, एक्सप्रेशंस आप कैच कर रहे हैं, वो नशा अलग है, वो खुशी अलग है, वो डायरेक्ट धारणा होती है। बट अब क्या होने लगा, मुरली के कॉपीज आने लगे, प्रिंट आउट्स, है। तो उन लोगों को थोड़ा मजा कम होने लगा, मुरली तो पढ़ रहे हैं, सुनना तो नहीं हो रहा है ना। तो दादी मिस कर रहे थे, बाबा को हमेशा लिखते थे कि बाबा मुरली मिस कर रहे हैं। अब पढ़ने में उतना मजा नहीं है जितना आप हम आपके सामने बैठ के सुनते थे। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, लंदन से एक टेप रिकॉर्डर आया था बाबा के पास, किसी ने सेवा के लिए भेजा था। तो बाबा उसमें रिकॉर्ड कर करके बाबा ने खास वो मुरलियों को रिकॉर्ड करके दादी जानकी जी को भेजने शुरू की, है ना। तो डायरेक्ट वॉइस सुनना, बाबा के एटलीस्ट सामने नहीं सुन पाएंगे, तो एटलीस्ट वॉइस सुनना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो दादी बहुत खुश हो गए, बाबा के वॉइस सुनना बहुत पसंद। तो एक उसके क्लास में, आई थिंक शी वॉज इन पुणे, क्लास में एक भाई आता था, वो इस्लाम का था, मुस्लिम धर्म का था। तो बहुत नशे वाला, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा था। तो उसको मतलब ये सुन के बड़ा बड़ा खुशी हो गया, उसको मुझे भी चाहिए ऐसा, हाँ, टेप रिकॉर्डर। उसके पास एक स्कूटर था, वो भाई के पास। उसने ये टेप रिकॉर्डर लेने के लिए अपना स्कूटर ही बेच दिया। स्कूटर सेल करके वो पैसों से उसने टेप रिकॉर्डर लेके, वो जो फोनोग्राफ जैसे बड़ा होता था, वो सीडी जैसे होता था, वो खरीद के वो भी सुनने लगा। सो दिस इज हाउ, बोलने का भाव ये है कि अगर हमारे अंदर ना परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, सेवाओं के प्रति प्यार है, तो हाउ इट गोज टू अदर्स, इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो हमेशा हमको ध्यान ये रखना है कि हम जो करते हैं यज्ञ में, अ, तो वो दूसरों को भी एक मतलब लाइट बन जाता है, दे विल गेट इंस्पायर्ड। तो ऐसी बात है, हम यज्ञ के इतिहास में सुनते हैं। ठीक है। तो अभी 1 मिनट हम टाइम लेंगे। तो हमारा जीवन का आधार मुरली है, ब्राह्मण माना ही मुरली, मुरली उसका श्वास है। तो हमको कितना प्यार है मुरली से, स्वयं को चेक करें। जो जिसको मुरली से प्यार है, इट्स अ प्रूफ दैट वो मुरलीधर से उसका प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है। तो मुरली ही हमारे अनेक जन्मों का भाग्य का आधार है। तो इसलिए हम 1 मिनट अपने मन में अव्यक्त मास में फील करें, मुरली के प्रति प्यार, श्रद्धा,